हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल और इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब, जिसको हम सभी आपके साथ में देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हमने जो इसमें बिफोर वी मूव अहेड आप लोगों को मैंने प्रतिभा पहचान परीक्षा के विषय में बताया था। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर से भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरोगे तो ही पेपर में बैठने को मिलेगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर प्रॉपर, तो तभी आपको बैठने को मिलेगा। ठीक है, प्रतिभा पहचान परीक्षा नाम से परीक्षा है। प्रथम पुरस्कार इसमें 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए, तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार 1100 रुपए और सांत्वना पुरस्कार आपका 501 रुपए का है। इस पेपर में वर्ड पावर मेड इजी किताब जो मैंने आपको पढ़ाई है वहीं से सवाल आएगा। पूरी किताब से सवाल नहीं आएगा, उतने पार्ट से ही सवाल आएगा जितना पार्ट आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, उतने पार्ट से ही सवाल आएगा जितना पार्ट आपको मैंने पढ़ाया है। पूरी किताब से सवाल नहीं आएगा। जितना आपको इन वीडियोस में बताया गया है उतने से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लेलिस्ट आपकी अन्ना फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाकर देखा नहीं है, तो जरूर से देखो। अगर आपको फटाफट रिवाइज करना है, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसको सीखना है, तो आप अन्ना फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 3, 4 या 5 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन को सही मार्क करना होगा। 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 29 जून को परीक्षा होगी, सैटरडे के दिन 3 PM से लेकर 4 PM, यानी दोपहर से 3 से 4 बजे तक SS मोदी पब्लिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में परीक्षा आयोजित करी जाएगी। 2 कैटेगरीज में है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कक्षा 8 से 10 की कैटेगरी ए, कक्षा 11 से 12 की कैटेगरी बी। तो आपने अगर अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर से भर दो, क्योंकि फॉर्म भरोगे तो ही आपको इसकी आगे की चीजें मिल पाएंगी। आपको परीक्षा में बैठने का अवसर तभी मिलेगा। शुरू करते हैं। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे, हमने जो जो पिछले वीडियो में देखा है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ, तो हमने पढ़ा था शब्द आपका टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है अनविलिंग टू इंगेज इन अ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत जो करना नहीं चाहता है, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। लैकोनिक मतलब कम बोलता है। इनआर्टिकुलेट जो अपनी बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए। गैरुलस टॉकेटिव जो बहुत अधिक बात करता है। बेनल, क्लीशे, ट्राइट, हैकनेट, अनओरिजिनल जिसमें कुछ नयापन ना हो, ऐसी बात। और वर्बोस का मतलब होता है वर्डी, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करे। वॉल्युबल का मतलब अपनी बात को बहुत जोरदार तरीके से रखे, फ्लुएंटली और अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करे। कॉजेंट का मतलब होता है ब्रिलियंटली कंपेलिंग, ऐसा कारण जो ठोस कारण देना किसी बात का। वोसिफेरस मतलब उग्र तरीके से अपनी आवाज बात को रखना। और लोकेशियस मतलब होता है टॉकेटिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला शब्द जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों टैसिटर्निटी। अभी तक आप लोगों को मैंने शब्द रूट वर्ड हमने देखा। रूट वर्ड यहां पर है टैशियो। टैशियो का मतलब है टू बी साइलेंट, यानी शांत रहना। टैशियो का मतलब है टू बी साइलेंट, मतलब शांत रहना। ठीक, हमने वर्ड पढ़ा था आपका, हमने आपको वर्ड पढ़ा है टैसिट। टैसिट का मतलब हो जाता है आपका, टैसिट का मतलब हो जाता है अंडरस्टूड ऑल्दो नॉट पुट इनटू वर्ड्स। तो हमने अभी आपका देखिए, हमने वर्ड पढ़ा आपका टैसिटर्न। ठीक है, हमने टैसिटर्न पढ़ा। टैसिटर्न का मतलब जो कम शब्दों का प्रयोग करे, कम बात करे। इसका रूट वर्ड क्या आया? इसका रूट वर्ड आया टैशियो, मतलब हो गया साइलेंट। हमने शब्द पढ़ा टैसिटर्न, जो कम बात करे। करेक्ट। अब अगर इसमें आप ITY लगा दोगे, अगर आप इसमें ITY लगा दोगे तो ये शब्द जो है आपका नाउन बन जाएगा। ये शब्द आपका नाउन बन जाएगा। ठीक, ध्यान से समझ लो इन बातों को। यदि आप किसी शब्द में ITY लगाते हो बच्चों तो बनता है नाउन। अगर किसी शब्द में MENT, ठीक है, ENCE, TION, ठीक है, NESS,
ये सारे सफिक्स लगाते हो तो वह शब्द हमेशा नाउन बनता है। यदि आप किसी शब्द में OUS, एबल, ओरी, ये सारे शब्द लगाते हो तो शब्द हमेशा एडजेक्टिव बनता है। बच्चों मैंने इसके अलावा आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, यदि आप नाउन में ly लगाओगे तो हमेशा एडजेक्टिव बनेगा, और अगर आप एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो वो हमेशा एडवर्ब बनेगा। ठीक है, तो टैसिटर्निटी का मतलब क्या हो गया, ये क्या है आपका इसी शब्द का नाउन। तो टैसिटर्न का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, कम शब्दों का प्रयोग करता है। इसी में यदि हमने ITY लगा दिया तो शब्द बन गया टैसिटर्निटी। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देख लो, टैसी, यहां पर आपको सा प्रोनाउंस करना है इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, टैसी टर्न, ठीक है, इटी, ठीक, टैसिटर्निटी, टैसिटर्निटी मतलब हो जाता है द टेंडेंसी नॉट टू से वेरी मच, कम बोलने की टेंडेंसी। टैसिटर्निटी क्या है, नाउन है जो किसी व्यक्ति के नेचर के विषय में बता रहा है, उसके व्यवहार के विषय में बता रहा है। तो टैसिटर्निटी का मतलब हो गया कम बोलने की प्रवृत्ति। ठीक है, कम बोलने की प्रवृत्ति, जो ज्यादा ना बोले, कम बोलने की प्रवृत्ति को कहा जाता है टैसिटर्निटी। ठीक है, आई वॉज इंप्रेस्ड बाय हिज टैसिटर्निटी, मतलब मैं उसकी टैसिटर्निटी से इंप्रेस्ड था, मतलब उसके कम बोलने की आदत से। ठीक है, तो टैसिटर्निटी का मतलब हो जाता है कम बोलने की हैबिट। ठीक है, टैसिटर्निटी मतलब हो जाता है कम बोलने की प्रवृत्ति। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैसिटर्निटी। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, शब्द हो जाएंगे रिजर्व्ड होना, रेटिसेंट होना, साइलेंट होना, शांत होना। ठीक है, रिजर्व्ड होना, शांत होना, रेटिसेंट होना। ठीक, एग्जाम्पल, हिज टैसिटर्निटी वॉज अनब्रोकन। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को जो ये कक्षा में पढ़ाया गया है, यहां पे आपको पढ़ाने का प्रयास हमारा कुछ कुछ हद तक सफल होना होएगा, अगर आप लोग इसका अर्थ निकाल लेते हो। बच्चों, अन का मतलब क्या होता है, अन का मतलब नहीं, ब्रोकन मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गया, अनब्रोकन मतलब नहीं टूटी। तो हिज टैसिटर्निटी वॉज अनब्रोकन, यानी कि उसकी चुप्पी नहीं टूटी। हिज टैसिटर्निटी वॉज अनब्रोकन मतलब उसकी चुप्पी नहीं टूटी, वो कम ही बोल रहा था। ठीक है, तो हिज टैसिटर्निटी वॉज अनब्रोकन मतलब कम बोलने की, टैसिटर्निटी का मतलब हो जाता है आपका कम बोलने की प्रवृत्ति। टैसिटर्निटी का मतलब हो जाता है आपका कम बोलने की प्रवृत्ति। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो टैसिटर्निटी का मतलब हो जाता है आपका कम बोलने की प्रवृत्ति। हिज टैसिटर्निटी वॉज अनब्रोकन, उसकी चुप्पी नहीं टूटी। एडजेक्टिव बच्चों क्या है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, टैसिटर्न। और नाउन क्या हो जाएगा इसका, टैसिटनेस। टैसिटर्निटी भी नाउन है और टैसिटनेस भी नाउन है। ध्यान दीजिए, NESS लग रहा है तो भी नाउन बनता है, ITY लगता है तो भी नाउन बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला शब्द रूट वर्ड हमारा क्या है, टैसियो, जिसका मतलब है टू बी साइलेंट यानी शांत होना। टैसिट, अब देखो ये टैसिट बन गया, हमने पिछला वर्ड पढ़ा है टैसिटर्न, ही इज अ टैसिटर्न पर्सन, अ टैसिटर्न मतलब वह कम बोलता है। ही इज अ टैसिटर्न, नहीं, ही इज टैसिटर्न मतलब नहीं, ये नहीं लगेगा क्योंकि आपका
एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स नाउन के साथ लगते हैं। तो ही इज टैसिटर्न मतलब वह कम बोलता है, कम बोलने वाला व्यक्ति है। अब टैसिट मतलब भी एडजेक्टिव है, मतलब हो जाता है अंडरस्टूड ऑल्दो नॉट पुट इनटू वर्ड्स, यानी कि समझ में आ जाए, समझ में आ जाए यद्यपि शब्दों में नहीं कहा गया। ठीक है, मतलब शब्द समझ में आ गया यद्यपि वह बात शब्दों में नहीं कही गई, कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी हैव अ टैसिट अग्रीमेंट, वी हैव अ टैसिट अग्रीमेंट दैट इफ आई वॉश द डिशेस शी ड्राइज देम एंड पुट्स देम अवे। मतलब हमारा एक अनकहा संबंध है, हमारा एक अनकहा एग्रीमेंट है, हमारा एक अनकहा कॉन्ट्रैक्ट है कि यदि मैं बर्तन धोता हूं तो वह उन्हें सुखाती है और अलग रखती है। तो टैसिट एग्रीमेंट का मतलब हो गया अनकहा, हमने ऐसा कहा नहीं है, हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया है, बट ये अनकही बात है। तो हमारा एक अनकहा एग्रीमेंट है। टैसिट मतलब अनकहा, अनकहा अग्रीमेंट, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ठीक है, वी हैव अ टैसिट अग्रीमेंट, यानी कि हमारे ये अनकहा अग्रीमेंट है, बिना कहा गया, हमने कहा नहीं है, हमने एक दूसरे से ये कहा नहीं है, ये बोला नहीं है, बट वी हैव दिस अग्रीमेंट। तो हमारा ये अनकहा अग्रीमेंट है कि अगर मैं बर्तन धोता हूं तो वह उन्हें सुखाती है और अलग रखती है। तो टैसिट अग्रीमेंट का मतलब हो जाता है अनकहा। ठीक है, तो टैसिट मतलब हो गया अनकहा, आपने कहा नहीं है। सो वी हैव अ टैसिट अग्रीमेंट दैट इफ आई वॉश द डिशेस शी पुट्स देम अवे। अब देखो बच्चों, एडजेक्टिव में मैंने आपको क्या बताया है, एडजेक्टिव में अगर आप ly लगाओगे तो बच्चों क्या बनेगा, एडवर्ब। तो टैसिटली ये इसका क्या हो जाता है, एडवर्ब, टैसिटली एडवर्ब हो गया। तो टैसिट एग्रीमेंट मतलब अनकहा। हाँ जी, अगला हमारा रूट वर्ड हो जाता है बच्चों टैसियो, का मतलब है साइलेंट, और री का मतलब होता है अगेन। किसी भी शब्द के आगे री लगेगा तो उसका मतलब हो जाता है पुनः, जैसे रिवीजन, रिविजन, विजन मतलब देखना और री मतलब पुनः देखना। तो रिवीजन करना मतलब बार बार दोबारा से देखना किसी चीज को, रिवीजन करना। ठीक, इसी प्रकार रिकॉल करना मतलब होता है, कॉल करना मतलब बुलाना, रिकॉल करना मतलब दोबारा से बुलाना। ठीक है, तो कॉल करना मतलब हुआ बुलाना और रिकॉल करना मतलब हो गया दोबारा से बुलाना। इसी तरीके से डायल करना मतलब होता है मिलाना और रीडायल करना मतलब दोबारा से मिलाना। इसी मतलब होता है रीइंबर्समेंट, मतलब कोई भी चीज जैसे आपने रीइंबर्स हो जाएगा। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से झुंझुनू आना चाहता हूं, तो मान लीजिए झुंझुनू आने में 1,000 रुपए खर्च होता है, तो सरकार ने कहा आप झुंझुनू आ जाइए, आपका जो भी खर्चा होगा उसे हम रीइंबर्स करेंगे, यानी कि उस खर्चे को हम वहन करेंगे, हम आपको दोबारा, जब आप पहले खर्च कर दो आप हमें रसीद दिखाओगे तो हम वापस दे देंगे। तो रीइंबर्स करना मतलब पैसा वापस मिलना। ठीक है, रीइंबर्समेंट पैसा वापस देना। इसी प्रकार जितने भी इस तरीके से री शब्द होगा, रीगेन मतलब दोबारा से गेन कर लेना, दोबारा से प्राप्त करना। ठीक है, तो किसी भी शब्द के आगे जब री लगता है तो उसका मतलब हो जाता है अगेन, पुनः, दोबारा से। ठीक है, तो री मतलब हो गया पुनः, और कैसियो मतलब साइलेंट। तो रेटिसेंट का मतलब हो जाता है शांत। तो रेटिसेंट का मतलब हो जाता है आपका अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, मतलब
जो दूसरों को बताना ना चाहे चीजों के विषय में। तो ही इज अ रेटिसेंट पर्सन, मतलब कम बोलता है और अपनी चीजों के विषय में दूसरों को नहीं बताना चाहता। दूसरों को बताना ना चाहे, ठीक है, अपनी चीजों के विषय में दूसरों को ना बताना चाहे, उसे कहते हैं रेटिसेंट। ठीक, रेटिसेंट एडजेक्टिव है आपका। देखो मैंने आपसे क्या कहा, इसमें आपने टी हटाया और ENCE लगा दिया तो क्या बन गया बच्चों, नाउन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी शब्द के अंत में ENCE लगता है तो वो क्या बनता है, नाउन बनता है। ठीक, हर हस्बैंड यानी उसका पति, इज बाय नेचर व्यवहार से, नेचर से, अ रेटिसेंट पर्सन एक रेटिसेंट पर्सन है, एंड शी रिजाइंड हरसेल्फ टू दैट फैक्ट लॉन्ग अगो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आर, ठीक है, ETI सेंट। ठीक है, तो रेटिसेंट, रेटिसेंट, ठीक है, रेटिसेंट पढ़ना है आपको, ध्यान देना है इसे, रेटिसेंट। ठीक, मतलब उसका जो हस्बैंड था वो बाय नेचर क्या है, एक रेटिसेंट पर्सन है। ही इज अ रेटिसेंट पर्सन, अपनी चीजों को, अपनी बातों को दूसरों से नहीं कहता है जल्दी। लेकिन शी हैज रिजाइंड दिस फैक्ट अ लॉन्ग एगो। यहां पर रिजाइन का, जनरली रिजाइन का तात्पर्य होता है कि आप, रिजाइन का तात्पर्य, रिजाइन का मतलब जनरली क्या होता है, रिजाइन का मतलब हो जाता है कि आपने, रिजाइन का मतलब होता है नौकरी से इस्तीफा देना। लेकिन यहां पर नौकरी से इस्तीफा देने का मतलब हो जाता है आपका, यहां पर नौकरी से इस्तीफा देने का मतलब हो, यहां पर रिजाइन का मतलब है कि उसने ये फैक्ट बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है। ठीक है, उसने ये बात को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है, इस सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो रेटिसेंट का मतलब हो जाता है आपका कि कोई बात को आपने, रेटिसेंट का मतलब हो जाता है अपनी बात को, अपनी बात को एक्सप्रेस ना करना, अपनी बात को ना बताना। ठीक है, तो जनरली आपका, जनरली आपका रेटिसेंट का, जनरली आपका रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। लेकिन यहां पर इस्तीफा देना तात्पर्य नहीं है इसका, यहां पर है कि उसने इस बात को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है। तो हर हस्बैंड इज बाय नेचर अ रेटिसेंट पर्सन, यानी व्यवहार से उसका जो हस्बैंड है वो एक रेटिसेंट पर्सन है, अपनी बात को, अपनी चीजों को जनरली लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, बट उसने इस बात को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है। ठीक है, रेटिसेंस क्या हो जाएगा, नाउन। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारा रूट वर्ड है वो है लोकर। लोकर का मतलब होता है आपका टू स्पीक। अगला जो हमारा रूट वर्ड है इसका ये है हमारा टू स्पीक, यानी लोकर मतलब हो जाता है टू स्पीक यानी बोलना। ठीक है, बोलना। तो बोलना का मतलब हो गया, लोग रिजाइन, सॉरी, लोकर का मतलब हो जाता है बोलना। ठीक, तो वर्ड बना हमारा लोकेशियस। क्या बना, लोकेशियस। लोकेशियस, तो OUS अगर किसी शब्द के अंत में आता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्लियर है, तो वर्ड आया लोकेशियस, लोका मतलब बोलना। तो ही इज अ लोकेशियस पर्सन, मतलब टॉकिंग अ लॉट, जो अत्यधिक बात करता है। इन्होंने ब्लैबी, चैटी और कन्वर्सेशनल। हिज लोकेशियस गुड ह्यूमर इन्फेक्टेड एवरीवन, यानी कि उसका जो लोकेशियस गुड ह्यूमर, ह्यूमर मतलब क्या होता है, मजाकिया अंदाज। ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक समझने का अंदाज, ह्यूमर हो जाता है मजाक। ठीक है, सो हिज लोकेशियस ह्यूमर, गुड ह्यूमर, यानी कि जो उसका अत्यधिक बोलने का जो आदत है, गुड ह्यूमर है, मजाक करता रहता है, उसने सभी को प्रभावित कर दिया। मींस नाउ एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट। तो हिज लोकेशियस ह्यूमर स्टार्टेड, हिज लोकेशियस ह्यूमर इन्फेक्टेड एवरीवन, मतलब उसकी जो ज्यादा बोलने की आदत है उसने सभी को प्रभावित कर दिया है। ठीक है,
ठीक है। तो लोकेशियस का मतलब हो जाता है आपका गुड ह्यूमर, हिज लोकेशियस गुड ह्यूमर इन्फेक्टेड एवरीवन। नाउन इसका हो जाएगा लोकेसिटी, ITY जो है आपका इसमें लग जाएगा, ITY जो है इसके अंत में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लोकेसिटी। और अगर NESS लग जाएगा तो भी वो एडजेक्टिव नाउन हो जाएगा लोकेशियसनेस। तो लोकेशियस मतलब टॉकिंग अलॉट, जो बहुत अधिक बातचीत करता है। सिनोनिम ब्लैबी, चैटी और कन्वर्सेशनल। हिज लोकेशियस गुड ह्यूमर इन्फेक्टेड एवरीबडी, मतलब उसका जो ज्यादा बोलने का जो गुड ह्यूमर है उसने सभी को प्रभावित कर दिया। लोकेसिटी और लोकेशियसनेस इसके नाउन हो जाएंगे, कम बोलने की आदत। ठीक, अगला हमारा जो शब्द है वो है, देखो सैम ध्यान से समझो इसमें, लोकर का मतलब क्या है? टू स्पीक यानी बोलना। और सोलो का मतलब है आपका अलोन। सोलो का मतलब है अलोन, ठीक, अकेले। सोलो का मतलब अलोन यानी अकेले, ठीक है। क्वेश्चन बना आपका सॉली लॉकी। सॉली मतलब अकेले, लॉकी मतलब बोलना। और इसी के जैसा दूसरा शब्द मोनो। मोनो मतलब एक और लॉग मतलब बोलना, तो क्या हो गया? मोनोलॉग। तो सॉलिलॉक्य का मतलब हुआ अ डिफरेंस स्पेशली, नहीं 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 नहीं, ये गलत मीनिंग लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत मीनिंग लिखा हुआ है, इसको सही करते हैं। सॉलिलॉक्य का मतलब ये नहीं होता है जो यहां पर लिखा हुआ है। सॉलिलॉक्य का मतलब हो जाता है आपका एक व्यक्ति का अकेले बोलना। सॉलिलॉक्य का मतलब हो जाता है एक व्यक्ति का अकेले बोलना, जैसे हमने बताया, ठीक। ऑलराइट, सॉलिलॉक्य का मतलब मैंने बताया, जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था। अब देखो, सॉली मतलब होता है अकेले, अलोन। लॉकी मतलब बोलना, मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति का अकेले बोलना। मीनिंग पढ़ लो एक बारी, फिर आगे बताते हैं। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर, एक स्पीच यानी एक भाषण, एक प्ले में, एक नाटक में, जिसमें एक कैरेक्टर, एक किरदार जो कि अकेला होता है स्टेज पे, बोलता है हिज और हर थॉट्स अलाउड, अपने विचारों को जोर से। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इन हिज वे, अकेले बोलना, ठीक। बच्चों थोड़ा समझ लो, फिर इसको और समझाता हूं मैं। सॉली मतलब अकेले, लॉकी मतलब बोलना। IST अगर किसी शब्द में लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है? कॉमन नाउन। वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसे कहा जाएगा सॉलिलॉक्विस्ट, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। अ पर्सन हु इज गिविंग, हु इज डूइंग द सॉलिलॉक्यू, ठीक है। मोनोलॉग भी इसका सेम अर्थ हो जाता है, मोनो मतलब अकेले, लॉग मतलब बोलना। तो देखो, आपने जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, जैसे आपका प्यार का पंचनामा देखिए, में आपका क्या नाम है उसका, कार्तिक आर्यन है, ठीक है। तो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग है, वो अकेले खड़े होकर बोलता है, वो पूछता है ना प्रॉब्लम क्या है, कहता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम, और एक लंबा सा एक स्टेटमेंट वो अकेले बोलता रहता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सीरियल होता है, कोई भी फिल्म होती है जिसमें एक किरदार अकेले बोल रहा होता है, अन्य कोई किरदार नहीं बोल रहा होता है, सिर्फ वो बोल रहा होता है। जैसे आपका नाना पाटेकर की वो फिल्म है जिसमें नाना पाटेकर बोलता है कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, और फिर वो सबको एक बोलता है, अकेला बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, तो उसे कहते हैं सॉलिलॉक्यू, ठीक। एक प्रकार से जैसे मैं भी बोल रहा हूं इस कमरे में, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अकेला बोल रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो सॉलिलॉक्यू, अकेला बोल रहा हूं, मोनोलॉग। इसी को कहते हैं मोनोलॉग, यानी एक व्यक्ति का लॉग, एक व्यक्ति का भाषण, या सॉलिलॉक्यी, इसी सेंस में यूज होता है, ठीक है। बोलेंगे क्या इसको? सॉलिलॉक्यी। क्या पढ़ेंगे? सॉली, ठीक है, लॉकी, ठीक है, सॉलिलॉकी। क्या पढ़ेंगे? सॉलिलॉकी। मतलब हो जाता है सॉलिलॉकी मतलब एक व्यक्ति का भाषण अकेले बोलने के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ऐसा अक्सर नाटकों में, जब जो रंगमंच पे नाटक होता है उसमें ऐसा अक्सर होता है कि एक व्यक्ति जाता है और फिर वो एक लंबा सा मोनोलॉग अकेला बोल रहा होता है,
तो उस प्रकार इसका ज्यादा यूज होता है उसमें। तो ऐसा व्यक्ति जो सॉलिलॉकी कर रहा है उसे सॉलिलॉकिस्ट कहते हैं, कॉमन नाउन के सेंस में यूज होता है। और इसी के लिए दूसरा शब्द मोनोलॉग भी है, यानी एक व्यक्ति का भाषण, उसी को सॉलिलॉकी या मोनोलॉग भी कहा जाता है। ज्यादा चलन में मोनोलॉग ही है, ज्यादा जो फेमस है वो मोनोलॉग ही है। मोनोलॉग के विषय में ज्यादा लोगों को पता है, मोनोलॉग ज्यादा फेमस है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हैमलेट्स, हैमलेट शेक्सपियर का एक नाटक है। हैमलेट्स सॉलिलॉकी, हैमलेट में जो एक व्यक्ति का भाषण है, इज प्रोबेबली मतलब शायद द मोस्ट फेमस इंग्लिश ड्रामा। हेमलेट का जो सॉलिलॉकी है वो अंग्रेजी ड्रामा में, अंग्रेजी नाटक में शायद सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वर्ब हो जाता है, देखो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था ये भी कि अगर शब्द के अंत में IZE लगाओगे तो क्या बनेगा, वर्ब। तो वर्ड हमारा बना सॉलिलोकाइज। सॉलिलोकाइज मतलब हो गया अकेला भाषण देना, उसी मोनोलॉग को डिलीवर करना। तो सॉलिलॉकी मतलब हो गया, सॉली मतलब अकेले, लोकी मतलब बोलना, सॉलिलॉकी मतलब हो गया अकेला एक व्यक्ति का भाषण, इसी को मोनोलॉग भी कह देते हैं। सॉलिलॉकिस्ट वो व्यक्ति हुआ जो ऐसा करता है और सॉलिलोकाइज करना इसका वर्ब बन जाता है। ठीक? आगे बढ़ेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखो। आपने फिल्मों, आपने टीवी पे अक्सर ऐसे किरदार देखे होंगे, जैसे ये व्यक्ति है, इसके हाथ में एक इस तरीके का पुतला है और ये है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का पुतला लिए रहते हैं अपने हाथ में और फिर वो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये किरदार बोल रहा है, जो हाथ में इनके गुड्डा है वो बोल रहा है, फिर ये बात करते हैं तो ये फिर आपस में बात करने लगते हैं, ऐसे कर रहा है। आपने देखे होंगे इस तरीके के किरदार बहुत, जैसे लूडो फिल्म में आदित्य रॉय कपूर ने भी ऐसा एक किरदार निभाया है। इंडियाज गॉट टैलेंट में ऐसे अक्सर आते रहते हैं लोग जो दिखाते हैं ये वाला टैलेंट कि एक हाथ में गुड्डा लिए रहेंगे और इसके थ्रू में वो जोक करते हैं। तो ऐसे किरदार को क्या कहते हैं, ऐसे कलाकार को कहते हैं वेंट्रीलॉकिस्ट। क्या कहते हैं, वेंट्रीलॉकिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसे, पढ़िए ध्यान से, वेंट्रीलॉकिस्ट। ठीक है, वेंट्रीलॉकिस्ट, वेंट्रीलॉकिस्ट। ठीक, इसमें जो रूट वर्ड है आपका वो वेंट्रस है। वेंट्र या फिर वेंट्रिस का मतलब होता है बेली यानी पेट। ठीक है, बेली यानी पेट। और लोकर का मतलब होता है टू स्पीक यानी बोलना। ठीक, तो वर्ड बना हमारा वेंट्रीलॉकिस्ट। IST लगता है तो बच्चों कौन सा नाउन बनता है, कॉमन नाउन, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वेंट्रीलॉकिस्ट का मतलब क्या हो गया, अ परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस इनटू अ वुडन डमी। यानी कि एक परफॉर्मर जो वुडन डमी में आवाज डालता है। देखो समझो इसके मीनिंग को ध्यान से। वेंट्रीलॉकिस्ट, वेंट्री मतलब पेट, लॉकी मतलब बोलना, पेट से आवाज आ रही है। मतलब मैं यदि कुछ ना बोलूं, आपको मेरे होंठ चलते हुए ना दिखें और फिर भी यदि आवाज आ रही है तो फिर मान लो कि वो पेट से आ रही है। तो ऐसे जो कलाकार होते हैं जो इस तरीके की कलाकारी करते हैं, उसमें जब वो अपने वुडन डमी, इस डमी को बुला रहे होते हैं तो उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता लगता है कि वो बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलता है आवाज कहां से आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो डमी बोल रहा है, बट एक गुड्डे में या एक इसमें डमी में जान कैसे आ सकती है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली यही बोल रहा होता है, मैं ही बोल रहा होता हूं, यही व्यक्ति बोल रहा होता है। तो इसे मतलब अब मान लो कि इसमें आवाज कौन डाल रहा है, ये व्यक्ति। तो ये कहां से बोल रहा है, पेट से। तो वेंट्रीलॉकिस्ट वहीं से आया। वेंट्रीलॉकिस्ट, इस आर्टिस्ट को, इस कलाकार को क्या कहते हैं, वेंट्रीलॉकिस्ट। और इसी में अगर हमें एडजेक्टिव बनाना होगा तो वेंट्रीलॉक्विस्टिक कर देंगे, IST लगा देंगे तो वेंट्रीलॉक्विस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा, या वेंट्रीलोकियल भी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्टिक लगाने से भी एडजेक्टिव बन जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। तो वेंट्रीलॉकिस्ट मतलब अ परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस इनटू अ वुडन डमी, उसे कह देते हैं वेंट्रीलॉकिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्रैंक शोज हिमसेल्फ to be the only ventriloquist to move his lips but not his teeth। यानी कि फ्रैंक अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो एकमात्र ऐसा वेंट्रिलॉकिस्ट है जो सिर्फ अपने लिप्स मूव करता है बट अपने दांत नहीं मूव करता। तो वेंट्रिलॉकिस्ट समझ में आ गया, इस प्रकार के आर्टिस्ट को वेंट्रिलॉकिस्ट कहेंगे। ये बढ़ते हैं।
देखिए, अगर किसी शब्द में कौन, कॉल, कॉम, कॉर यदि ये आते हैं तो उसका अर्थ विद या फिर टुगेदर होता है। क्या होता है? विद या फिर टुगेदर, यानी के साथ। वर्ड क्या आया? कॉल, लॉक, ईयल। ईयल लग रहा है मतलब एडजेक्टिव, लॉक मतलब बोलना, और कॉल मतलब साथ में। तो कोलोकियल, कोलोकियल का मतलब हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कंजर्वेशन। मतलब कोलोकियल टर्म है, ये कोलोकियल टर्म है यानी बोलचाल की भाषा का, यानी कि सब लोग साथ में बोलते हैं। कोल मतलब टुगेदर, लोक मतलब बोलना, यानी कि बोलचाल की भाषा का, ऑफिशियल या फिर फॉर्मल लैंग्वेज का नहीं। क्योंकि आप देखते होंगे बोलचाल में हम ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें पत्र लिखते वक्त नहीं कर सकते, तो उसे कोलोकियल कहते हैं। इट्स अ कोलोकियल टर्म, यानी बोलचाल की भाषा का इनफॉर्मल अनऑफिशियल टर्म है। सिनोनिम कन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल, कंजर्वेशनल बोल दिया था मैंने शायद। इट मे बी वेरी कोलोकियल एंड द वॉइसेस आर ऑफन डिस्टॉर्टेड। मतलब ये बहुत ही कोलोकियल बात हो जाएगी और कई बार आवाजें डिस्टॉर्टेड होती हैं। अगर इसमें आईएसएम अंत में लगा दोगे तो शब्द हमारा नाउन बन जाएगा, वर्ड हो जाता है कोलोकियलिज्म। क्या हो जाता है? कोलोकियलिज्म। ठीक, अगला पढ़ लो, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड है आपका सरकम। सरकम का मतलब होता है अराउंड, या फिर आप इसे सर्कल से याद कर लो। सरकम मतलब अराउंड यानी आसपास, और लोकल मतलब बोलना। तो वर्ड और TION लगता है तो क्या बनता है? नाउन। तो वर्ड आया सरकम मतलब आसपास, लोकल मतलब बोलना। तो आसपास बोलना मतलब सर्कल की तरह गोल 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 घुमा रहे हो, सीधा मुद्दे पर नहीं आ रहे हो। तो a style that involves indirect ways of expressing things, यानी कि चीजों को, बातों को इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन करना। इसके लिए एक इडियम, एक मुहावरा भी होता है, बीटिंग अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब हो गया झाड़ी के इधर उधर आप डंडा मार रहे हो लेकिन झाड़ी पे नहीं मार रहे हो, यानी कि मुद्दे पर नहीं आ रहे हो, घुमा फिरा के बात कहना। एक फिल्म है लक्ष्य नाम से, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, अच्छी फिल्म है, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की। उस फिल्म में एक गाना है कि इस बात को तुम अगर थोड़ा घुमा फिरा के कहते, अगर थोड़ा और घुमा के कहते तो अच्छा होता। तो प्रीति जिंटा क्या चाहती है ऋतिक रोशन से कि आप थोड़ा सा सरकम लोकेशन कर दो, यानी बात को सीधा ना कहो, थोड़ा घुमा फिरा के कह दो, बीट अराउंड द बुश। तो सरकम लोकेशन मतलब a style that involves indirect ways of expressing things, यानी कि बातों को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना, डायरेक्ट सीधा एक्सप्रेस ना करना, घुमा फिरा के एक्सप्रेस करना। ठीक, एग्जाम्पल, ही इज अ मास्टर ऑफ एट सर्कम लोकेशन, यानी घुमा फिरा के कहने में वो मास्टर है। एडजेक्टिव हो जाएगा सर्कम लोक्यूटरी, अभी बताया ORY लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं जो भी हमने वीडियो में पढ़ा है और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला शब्द है टैसियो मतलब शांत रहना, री मतलब पुनः, लोकर मतलब बोलना, सोलो मतलब अकेले, वेंटर या वेंट्रिस मतलब बेली पेट, कॉन, कॉल, कॉम, कॉर का मतलब साथ में, और सरकम मतलब आसपास। ये हमने रूट वर्ड्स पढ़े, इनसे हमने शब्द पढ़े। ठीक है, ये हमने रूट वर्ड्स पढ़े हैं। इससे बड़ा पढ़ा हमने टैसिट मतलब बिना कहे, टैसिटर्निटी कम बोलना, रेटिसेंस कम बोलना, सॉलिलॉक्यू एक व्यक्ति का मोनोलॉग, ठीक है, वेंट्रिलॉक्विस्ट पेट से जो बोले यानी कि ऐसा लगे डमी बोल रहा है, और कोलोकियल बोलचाल की भाषा का, सर्कमलोक्यूशन घुमा फिरा के बात करना। ठीक, चलिए अच्छा, पिछले चैप्टर में जो वो चुन्नी लाल वाला चैप्टर था उसमें हुआ क्या था, अंत में समझ में आया था आप लोगों को? उसमें अंत में उन्होंने बोला कि डॉक्टर चंदा को बुलाया और वो समझ गए कि क्या हुआ था उनके साथ। तो बेसिकली जो उनका जो नौकर था ना, वो चुन्नी बाबू का जो नौकर था, बिपिन बाबू का जो नौकर था चुन्नी लाल, उसने उन्हें पागल बनाया था। ठीक है, क्योंकि वो उनसे मदद मांगने आ रहे थे, वो मदद कर नहीं रहे थे, इसलिए चुन्नी लाल ने उन्हें पागल बनाया था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो, और उनका दिमाग घूम गया था। उसी चक्कर में वो रांची पहुंच गए। हालांकि वो रांची गए थे बट बाकी चीजें झूठ थी। ठीक है, नहीं रांची वो गए थे, मतलब
कुल मिला के वो चुन्नी लाल ने ही उन्हें पागल बनाया था। ठीक है, चलो फटाफट इसे पढ़िए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, आप लोगों ने पढ़ा? अब बार्गेन पढ़िए, क्या लिखता है? अ बार्गेन, बार्गेन करना मतलब मोल भाव करना। इज एन अग्रीमेंट, बार्गेन इज एन अग्रीमेंट, एक प्रकार का अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। अ बार्गेन एक मोल भाव, एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ कुछ प्रॉमिस करती हैं, वादा करती हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, हायर होने के लिए वेट कर रहा है। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, यानी कोई काम की तलाश में है, अपने आप को नौकरी की तलाश में है, वो सोचता है कि बार्गेन करना वर्थलेस है, बिल्कुल पॉइंटलेस है, कोई मतलब नहीं है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर, दो बार कोशिश करता है बट पसंद नहीं आता उसे ये चीज। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, मतलब अपने आखिरी मोल भाव में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, मतलब बट अंत में एक बारी कोशिश के बाद में जब वो हायर हो जाता है तो बहुत खुश होता है। व्हाट इज द बार्गेन, ये बार्गेन है क्या, एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, ये बेस्ट क्यों है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे, अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं जितनी भी चीजें मैं आपको कक्षा में करा रहा हूं आप लोग खुद मेहनत से पढ़ रहे होगे, घर जाके भी इसको पढ़ते होगे। टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार करो, क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से नोट्स वगैरह बनाओ। अगर घर पे कहीं से मोबाइल वगैरह का जुगाड़ हो सकता है तो प्लेलिस्ट को देखो, अन्ना फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल सर्च करो, वहां पे आपको चैनल मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, और सारे वीडियोस को देखो दोबारा से, और उससे आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी करो। ठीक है, अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म करोगे तो ही मेरा नाम रोशन होगा, खराब करोगे तो मेरा नाम डुबाओगे। ठीक है, तो मेरे लिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अपने लिए पढ़ो ना पढ़ो बट मेरे लिए अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने जितनों को पढ़ाया है सब अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।